करनाल की हरियाणा जेल प्रशिक्षण एकेडमी में दीक्षांत परेड हुई, जिसमें 116 नव प्रशिक्षित जेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जेल वार्डन को 18 साल बाद हेड वार्डन पद पर पदोन्नति मिलेगी और वार्डन और हेड वार्डन को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ते दिए जाएंगे। हरियाणा में अब जेल वार्डनों को आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस घोषणा से बड़ी राहत मिली है, बड़ी सौगात मिली है। करनाल में हरियाणा जेल प्रशिक्षण एकेडमी में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 116 नव प्रशिक्षित जेल पुलिस कर्मचारियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल प्रशिक्षण एकेडमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह को प्रदेश के जेल वार्डन्स के लिए ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। उन्होंने जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल के बीच पदोन्नति, सेवा अवधि और भत्तों में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिससे जेल विभाग के कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वार्डन को 18 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर हेड वार्डन के पद पर पदोन्नति मिलेगी। जेल वार्डन और हेड वार्डन को भी पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए बड़े ऐलान। वर्तमान में जेल वार्डन को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर इसे 1500 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। कन्वेंस भत्ता वर्तमान में 50 रुपए प्रति महीना है, 14 गुना बढ़ाकर 720 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। घोषणाओं से सरकार पर कुल 26 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैदियों को शिक्षा देने के लिए जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक रोजगार पा सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके तहत 5 जेलों में ITI डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्स शुरू किए गए हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के DNA में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1983 की अगर बात करें, आप देखें इस प्रकार से अच्छे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात की। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार, आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की ओर से रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 1984 की बात करें तो कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद उनकी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को सम्मान देने का ऐलान किया। कांग्रेस की सोच और व्यवहार आज भी उसी मानसिकता को उजागर करता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में जो ये कारवां
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चला है, तो हमने 2 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में सरकारी नौकरी देने का काम वो किया है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह में जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मंच से नव प्रशिक्षित कर्मियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।